Now topic 4.2 is technical aspects of cybercrime, or it is also known as modes of cybercrime. Again, I repeat, the topic is 4.2, that is technical aspects of cybercrime, or it is also known as modes of cybercrime. स्टूडेंट्स टॉपिक 4.1 के अंदर ये सारी चीजें मैंने ब्रीफ में अभी इसीलिए लिखी है बिकॉज ये सारे पॉइंट्स हमें आगे सिलेबस के अंदर डिटेल में डिस्कस करने ही है, राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी वर्ड यूज हुआ था यूनिट के अंदर, मैंने सिर्फ उसे कैटेगरी में डिवाइड करके दे दिया, लेकिन डिटेल में हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यूनिट 4 और यूनिट 5 में हम ये सारी चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट? Okay, now we will start with the topic that is 4.2, that is technical aspects of cybercrime, or it is also known as modes of cybercrime. And from that, first point is 4.2.1, unauthorized access and hacking. Again I repeat, उसमें first point है that is 4.2.1, that is unauthorized access and hacking. All right. Now, what is, first of all, we will discuss unauthorized hacking. Again, I repeat, what is unauthorized hacking, right? Unauthorized hacking का meaning ये होता है कि knowingly, unknowingly, intentionally आप किसी कोई person की permission के बिना, right? कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर का कोई पार्ट या फिर कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करते हो to commit cyber crime. Right? That is known as unauthorized access. Again, I repeat, knowingly, unknowingly, intentionally, right? आप कोई भी ओनर की परमिशन के बिना, ऑथोरिटी के बिना आप कंप्यूटर यूज करते हो या फिर कंप्यूटर के कोई पार्ट एक्सेस करते हो या फिर कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस करते हो to commit any cyber crime, then that terminology, we can say it as a unauthorized access. मतलब आपके पास authority नहीं थी, फिर भी आपने वो कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर सिस्टम का कोई पार्ट या फिर कंप्यूटर नेटवर्क को यूज किया, एक्सेस किया to perform some cyber crime, right? So that is known as unauthorized एक्सेस. आपके पास ऑथोरिटी नहीं थी, परमिशन नहीं थी और आपने वो पर्टिकुलर चीज एक्सेस की, राइट? इसे हम क्रिमिनल ट्रेसपास भी कह सकते हैं. अगेन आई रिपीट, इसे हम रियल वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेसपास होता है, वी कैन से इट एज एन इंट्रूशन, राइट? उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा आप आके आपकी प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाता है विदाउट योर परमिशन, अगेन आई रिपीट, अगर कोई बंदा आके आपकी प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाता है, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है विदाउट योर परमिशन, और ये इंटेंशन होता है उसका कि उसे हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना है या फिर हमारा इंसल्ट करना है या फिर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करनी है, राइट? उसे हम कहेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास in real world. Again, I repeat, criminal trespass in real world, right? उसके related section 441 of IPC, that is Indian Penal Code. Again, I repeat, section 441 of IPC, that is Indian Penal Code, right? उसके अंदर criminal trespass को बहुत ही अच्छी तरह से define किया है. किस हिसाब से? जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, राइट? आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी आप कोई और पर्सन की प्रॉपर्टी के अंदर चले जाते हो कोई ऑफेंस करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, उनका इंसल्ट करने के लिए, राइट? और वहां पे अब कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो, right? Then that particular thing is known as criminal trespass. Likewise, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया that is unauthorized access, उसके अंदर भी वैसा ही है. Knowingly, unknowingly, intentionally आप कोई भी person का कंप्यूटर एक्सेस कर लेते हो without permission of the owner, विदाउट ऑथोरिटी आपको नहीं है, फिर भी आप वो कंप्यूटर एक्सेस करते हो या फिर कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस करते हो टू परफॉर्म द क्राइम. दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज अनऑथोराइज्ड एक्सेस, राइट? Which is equivalent to criminal trespass in the real
वर्ल्ड। और उसके रिलेटेड सेक्शन 441 ऑफ इंडियन पेनल कोड, उसके अंदर ये क्रिमिनल ट्रेसपास डिफाइन किया है, राइट? ओके, नाउ अनदर थिंग, हम लॉज देखते हैं कि अनऑथोराइज एक्सेस रिलेटेड लॉ और उसका सेक्शन कौन सा है। द कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट कि जो 1984 में बना था इन यूनाइटेड स्टेट्स। अगेन आई रिपीट, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट मतलब एक लॉ बना था इन 1984, राइट? जो रिवाइज हुआ था 1994 में, लेकिन उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे 1986। अमेंडेड का मीनिंग ये होता है कि उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे, राइट? लेकिन ये जो लॉ था वो लॉ बनाया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। किसके लिए बनाया था? टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए ये लॉ बनाया था। और ये लॉ का नेम क्या है? दैट इज कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट, राइट? अब ये लॉ क्या करता है? दिस लॉ विल प्रोहिबिट अनऑथोराइज एक्सेस। अगर कोई भी क्राइम करने के लिए कोई भी बंदा अनऑथोराइज एक्सेस करता है, दैट इज दूसरे किसी पर्सन के कंप्यूटर को एक्सेस करता है, राइट? दैट उसे प्रोहिबिट करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट बनाया गया था, राइट? ओके, बट वो लॉ यूनाइटेड स्टेट्स का था। लाइकवाइज हमारे इंडियन पेनल कोड के अंदर भी लॉ है, that is section 65 of IT, that is Information Technology Act 2000। अगेन आई रिपीट, हमारे इंडियन पेनल कोड के अंदर भी उसका लॉ है। वो कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 65 ऑफ IT, that is Information Technology Act 2000, राइट? उसके अंदर लॉ लिखा है और उसके रिलेटेड वहां पे पनिशमेंट भी लिखी है। लॉ किसके रिलेटेड है, राइट? अगर कोई भी बंदा कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट को टेम्पर करता है, मॉडिफाई करता है, तो ये जो मैंने बोला सेक्शन 65, उसके अंदर ऐसा लॉ लिखा है कि जो हमें उससे प्रोटेक्ट करे। और वहां पे पनिशमेंट भी लिखी है कि अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी, राइट? दैट इज रिटन इन सेक्शन 65 ऑफ IT एक्ट 2000। ओके,